हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज देखिए हम लोग बात करेंगे स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जिसमें आज हम लेके आए हैं क्वेश्चंस मीन पर बेस्ड मीन। ठीक है, कि मीन कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है जिसमें एक क्लास दी है और फ्रिक्वेंसी दी है। तो ये क्लास आपके पास बड़े नंबर्स की हो सकती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने बहुत ही स्मॉल नंबर्स लिए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन 3 में भी आ सकता है और 5 नंबर में तीनों चीज़ें निकलवा सकता है, मीन, मीडियन एंड मॉड, या फिर 2 चीज़ें निकलवा सकता है। क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं इस पर। तो ये देखिए क्लास दिया है और फ्रिक्वेंसी दी है। तो ये क्लास आपकी चेंज हो सकती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, या और बड़े फ्रिक्वेंसी भी बड़ी हो सकती है, नंबर और बड़े हो सकते हैं। क्लास इंटरवल जैसे 100 से 110, 110 से 120, इस तरीके से। तो मीन कैसे फाइंड करें? तो मीन निकालने के हमारे पास देखिए 3 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, कौन सा होता है? एक होता है मेथड जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है, तो ये ग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालना। और अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकालने का फार्मूला तो आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है और 9th में भी पढ़ा है। उसके लिए मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ सकता है अनग्रुप डाटा के लिए कि इसका मीन क्या होगा, कि फाइंड व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और उसमें ऑप्शन दे दिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है? मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और ये होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, ठीक है, या फिर हम इसे सिग्मा बोलते हैं ये। और दूसरा होता है हमारे पास फार्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन मेथड। और इससे मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए, ये स्मॉल ए, ये क्या होता है? ये एज्यूम्ड मीन होता है, प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। यहाँ पर ये डी आई क्या होता है? ये डिविएशन होता है। और डिविएशन कैसे फाइंड करते हैं? एक्स आई माइनस ए से, ये सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो तीसरा फार्मूला होता है स्टेप डिविएशन मेथड। कौन सा? स्टेप डिविएशन मेथड। इससे भी मीन निकालने का फार्मूला, ये मीन एक्स बार का मतलब मीन है, होता है ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच, ठीक है, इसका एच। यहाँ पर यू आई क्या होता है? यू आई होता है डी आई अपॉन एच। क्या होता है? डी आई अपॉन एच। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देख करके ही पता लगाना होगा कि हम कौन सा मेथड यूज करें। और आप सब जानते भी होंगे कि जब नंबर्स स्मॉल होते हैं, क्लास इंटरवल्स और ये फ्रिक्वेंसी जिसका आसानी से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है, ठीक है। और जब ये क्लास इंटरवल्स ये बड़े नंबर्स हों और फ्रिक्वेंसी भी जिसका मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? या तो फिर एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लेंगे या फिर स्टेप डिविएशन मेथड यूज कर लेंगे। इनसे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, हमें बड़े बड़े नंबरों की मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखिए स्मॉल नंबर्स हैं तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं भाई। ये जो टेबल बनी हुई है, तो क्लास इंटरवल का एक कॉलम बनेगा हमारा, ठीक है, और दूसरा कॉलम बनेगा फ्रिक्वेंसी का। और फ्रिक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं किससे? फ्रिक्वेंसी को डिनोट करेंगे एफ आई से, ओके। और देखिए अगला कॉलम हम बनाएंगे एक्स आई का। ये एक्स आई क्या होता है? ये क्लास मार्क हम कहें या फिर मिड वैल्यू कहें की बात है। क्या कहें? क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। और
एक और कॉलम बनेगा, वो काहे का बनेगा, वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, किसका, एफ आई और एक्स आई का, एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट। फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि मीन का ये फार्मूला होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल ये जो हमें दिया गया है ये लिख लेंगे हम 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे, फ्रिक्वेंसी कितनी है भाई, 5 और 10 और 10, ये देखिए 7 एंड 8। ओके, अब यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। एक्स आई मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू को क्लास मार्क कहते हैं। क्लास मार्क का फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इधर साइड में क्लास मार्क, या फिर इसी को हम कहते हैं मिड वैल्यू। इसे एक्स आई से डिनोट करते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया इसको, एल एल का मतलब है लोअर लिमिट प्लस यू एल का मतलब है अपर लिमिट अपॉन 2। तो क्लास इंटरवल कोई भी हो, ये सारी लोअर लिमिट है और ये इसकी जो अपर लिमिट है। ठीक है, तो इसका देखिए 3 + 5 8 हुआ और अपॉन में 2 4। तो सिंपल सा आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके बीच में क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 इसकी मिड वैल्यू हो गई। इसके बीच में 6 आएगा, 6 मिड वैल्यू हो गई। आपको एक बात और बता दें, इसका जो क्लास का डिफरेंस है, जो क्लास साइज, पहली बात तो ये क्लास इंटरवल जो है ये कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस कैसे पहचानते हैं, जो एक क्लास इंटरवल है इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट ये जब इक्वल होते हैं तो इस तरीके के क्लास इंटरवल्स को हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कहते हैं। अगर कहीं कंटिन्यूअस नहीं है तो उसे हम कंटिन्यूअस बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ जो है 5 है, यहाँ 6 से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके बीच का जो गैप है 1, 1 क्या कर 1 का हाफ लोअर लिमिट से माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में हाफ प्लस कर देते हैं, तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो जाएंगे। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें क्लास इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूअस। अब ये यहाँ पर जितने का गैप है उतना ही गैप देखिए, यहाँ क्लास साइज है 2 का, तो यहाँ आप अगर एक आपने निकाल लिया तो आगे आप 2 ऐड करते चले जाओ, 6 हो गया, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चाहे इसमें आप देख लीजिए मिड की वैल्यू कितनी है, 12 है, इसकी 10 है। अब इनका प्रोडक्ट कर देंगे, 5 4 जा कितना हुआ भाई 20, इसका इससे मल्टीप्लाई कितना हुआ 60, और 10 का 8 से 80, इसका 70, इसका 96। ओके, अब देखें हमें क्या क्या चाहिए, हमें फार्मूले में चाहिए समेसन, मतलब ये जो फ्रिक्वेंसी है इसका टोटल, समेसन एफ आई का मतलब फ्रिक्वेंसी का टोटल, तो इसका टोटल कर लेंगे। ये 5 और 10 कितना 15 और 25, 25 और 7 ये हो गया 32 और 8 40, 40 हो गया फ्रिक्वेंसी का टोटल। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये जो हमने फाइंड किया है इसका टोटल, इसके टोटल को कहेंगे समेसन एफ आई एक्स आई। तो इसका टोटल कर लेंगे तो 0, ये 6 है तो 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 + 6 8, 8 16, 16 और 7 कितना हुआ 16 और 7 हो जाएगा हमारे पास 23, और 23 में हम 9 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 32, 326। अब फार्मूला लगाएंगे मीन का। कौन सा ये फार्मूला है, डायरेक्ट मेथड है। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई अपान समेसन एफ आई, और यहाँ पर हमने कितना ये आया 326 अपान में 40। अब क्या करना है, इसको आपको डिवाइड लगा देना। तो देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, और जो भी 40 से डिवाइड कर देते हैं इसे, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर पॉइंट पुट कर देंगे। तो 4 से अगर हम डिवाइड कर दें 326 को, तो 4 8 जा 32 हुआ, और ये 6 आया, 4 1 4 हुआ, यहाँ 2 आया, और पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 5 जा 20, तो ये आएगा हमारे पास 10 और ऊपर आ जाएगा 81.5, मतलब 81.5 अपॉन 10। तो इसमें ये 10 से डिवाइड करेंगे 8.15। ठीक है, तो ये 8.15 क्या आ गया हमारा मीन। ये हमने किस मेथड से यूज किया है, यहाँ पर हमने मेथड यूज किया है
डायरेक्ट मेथड। तो इसकी जगह अगर हमें यूज करना होता, अगर ये नंबर्स लार्ज होते तो हम यूज करते एज्यूम्ड मीन मेथड। अब आपको ये भी बता देते हैं यहाँ पर कि एज्यूम्ड मीन मेथड आप कैसे यूज करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला होता है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। अब आप कहेंगे कि ये ए क्या होता है, व्हाट इज ए? ये है एज्यूम्ड मीन। तो इसे आप एज्यूम करेंगे भाई, किस में से एज्यूम्ड मीन सपोज करेंगे? एज्यूम्ड मीन हमें सपोज करना है ये मिड वैल्यू एक्स आई से। कोशिश करेंगे इसमें मिडिल वाला, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा पांचवा, तो ये थर्ड है, इसे हम स्मॉल ए सपोज करेंगे एज्यूम्ड मीन, किसे? 8 को। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास 6 इंटरवल होते तो आप तीसरे को ले लें चाहे चौथे को ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें फिर हमारा किसका काम नहीं होगा? उसमें फिर हमारा देखिए इस स्टेप इसका एफ आई एक्स आई का काम नहीं होगा, इसको हम हटा देंगे। अब इसकी जगह हम क्या कॉलम बनाएंगे? इसकी जगह देखिए फिर उसमें हमारा इसका यूज नहीं होने वाला है, तो हम पहले निकालेंगे डिविएशन, डी आई। क्या होता है डिविएशन? ये कैसे आता है? इसका फार्मूला होता है डिविएशन का डी आई एक्स आई माइनस ए। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? एक्स आई माइनस ए। तो इस कॉलम में यहाँ पर एक्स आई ये हमारे पास पहला है, इसमें से ए माइनस करेंगे तो x1 इसमें से 4 में से 8 गया तो कितना आया? -4। फिर 6 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, 6 में से 8 जाएगा तो -2, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 10 में से 8 जाएगा, ए की जगह कितना है? 8 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा। देखिए 0 ऊपर अगर माइनस के जैसे हैं ऐसे नीचे की तरफ आएंगे प्लस के। एक कॉलम और बनाएंगे हम, कौन सा? इस फार्मूले में होता है एफ आई डी आई, तो यहाँ बनाएंगे एफ आई डी आई का कॉलम। तो यहाँ पर देखिए एफ आई डी आई का कॉलम मतलब हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी का इससे प्रोडक्ट करना है और वो यहाँ लिख देंगे। तो देखो भाई फ्रीक्वेंसी का इस बार हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं इस डी आई से, तो 5 4 जा माइनस का 20, यहाँ कितना लिखेंगे? -20। और फिर -2 का इससे तो माइनस का ये भी 20 आ जाएगा, 10 का 0 से 0 आ जाएगा, 7 का 2 से 14 आ जाएगा, 8 का 4 से 32 आ जाएगा। अब हमें समेसन एफ आई डी आई निकालना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है? समेसन एफ आई डी आई। अलग यहाँ फाइंड कर लेते हैं हम लोग, कौन सा? समेसन एफ आई डी आई। देखिए नेगेटिव के कितने? माइनस माइनस के ये माइनस का 40 है, माइनस का 40, और प्लस का ये कितना है? 32 और 14, तो ये ऐड होकर के बना देगा प्लस का ये है 6 और 3 1 4 मतलब 46। कितना हो गया भाई? 46। 46 में से 40 माइनस का है तो कितना बचा? 6, मतलब समेसन एफ आई डी आई कितना आया? ये आ गया है 6। अब एज्यूम्ड मीन का ये जो स्मॉल ए हमने सपोज किया था, ये एज्यूम्ड मीन कौन सा? स्मॉल ए लिखते हैं जिसको, कितना लिया था? 8। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम मीन का। ये एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो स्मॉल ए की जगह 8 है, प्लस समेसन एफ आई डी आई कितना आया है? यहाँ पर लिख लेंगे ये 6 आया है, अपॉन में समेसन एफ आई कितना है? ये 40 है। ओके, कितना है? ये 40 है। तो अब देखिए ये जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 यहाँ पर 20 आएगा, तो 8 प्लस 3 अपॉन 20। अब 3 को 20 से डिवाइड कर देंगे और फिर यहाँ पर ये प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसे जब हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो सिंपल सा देखिए ये अपॉन में ये 10 बचेगा और यहाँ पर 1.5 भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आएगा और नीचे 10 आएगा, फिर पॉइंट इधर पुट कर देंगे तो ये, और 10 से जब डिवाइड कर देंगे तो 0.15 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8.15। दोनों देखिए
ये आंसर आया था 8.15 डायरेक्ट मेथड से, और ये आंसर आया है एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो दो फार्मूले आप समझ गए होंगे, एक कौन सा कि डायरेक्ट मेथड हमें कैसे यूज करना है, और दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे यूज करना है। आपको स्टेप डिविएशन मेथड भी बताएंगे। ओके, तो कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा, बड़े नंबर्स का क्वेश्चन आएगा उसमें, ये भी क्वेश्चन हमारा